इंडियन प्रीमियर लीग आज के टाइम में वर्ल्ड की सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग और क्रिकेट में नंबर 1 लीग बन चुकी है। इसको लेकर इंडियन क्रिकेट फैंस का क्रेज अनमैचेबल है। इस लीग में सभी देशों के प्लेयर्स खेलते हैं, जो कि इसे और भी देखने लायक बनाता है। बट इस 2 महीने के एक्शन पैक सीजन को आज भी एक चीज खलती है, और वो है पाकिस्तान के प्लेयर्स का ना होना। 2009 में पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगने के बाद उन्हें ना ही आईपीएल में देखा गया, बल्कि उन्होंने अपनी ही अलग लीग पीएसएल तक बना ली। अब ये डिसीजन उनका कितना सही जा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, अगर बैन ना लगा होता तो आज बात कुछ और ही होती। बट उन पे ये बैन क्यों लगा, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2008 में जबरदस्त परफॉर्म करने के बाद उन्हीं लेजेंडरी प्लेयर्स पे लाइफ टाइम के लिए आईपीएल में बैन लगा दिया गया। No cricketers being bought at IPL 3 auction. आपको हमारी इंसल्ट करके बड़ी खुशी मिली, हम भी नहीं देते। There is an issue and we can't deny it. 2008 आईपीएल की हिस्ट्री का पहला मैच खेला जाता है। राजस्थान रॉयल्स विन, but what a classic. आईपीएल का ये सीजन एक यादगार सीजन था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो इस सीजन को बाकी के सीजन से अलग बनाती है। वो है पाकिस्तानी प्लेयर्स की प्रेजेंस। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 आईपीएल के अंदर आपने हर देश के प्लेयर्स देखे होंगे, भले ही वो ऑक्शन में बिके या ना बिके। यहाँ तक कि आईपीएल में आईसीसी की एसोसिएट कंट्रीज के भी प्लेयर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिस्ट देख सकते हो, बट इसमें हमें पाकिस्तान के प्लेयर्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि उनमें बड़े नाम मौजूद नहीं है। हर क्रिकेट फैन बाबर आजम, फखर जमान, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को आईपीएल में अपनी फेवरेट फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलता हुआ देखना चाहता है। अगर ये केवल क्रिकेट बोर्ड्स तक ही सीमित होता तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स से लेकर ज्योग्राफी और टेररिस्ट अटैक्स तक पता नहीं और क्या क्या इन्वॉल्व हुआ था इस मैटर में। पॉलिटिकल टेंशंस आफ्टर 2008 मुंबई अटैक। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 आतंकवादियों ने घुसकर 5 मेजर जगहों पे टेररिस्ट अटैक किया। ताज होटल एंड टावर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सीएसटी रेलवे स्टेशन, कामा हॉस्पिटल, नरी राम हाउस बिजनेस एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, लियोपोल्ड कैफे। ये अटैक्स 10 आतंकवादियों के द्वारा किए गए थे, जिसका संबंध लश्कर एक तालिबा से था, जो कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है। इस भयंकर हमले में 174 लोगों की जान गई, इंक्लूडिंग 20 सिक्योरिटी फोर्स, 26 फॉरेन नेशनल्स, और साथ में 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हुए थे। और यही पाकिस्तानी प्लेयर्स के बैन का कारण बन जाएगा, इसका किसी को भी आइडिया नहीं था। 2008 के मुंबई अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ते जा रहे थे। जहां पे पाकिस्तान को इस हमले का कारण बताया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड्स में टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इन सभी को ध्यान रखते हुए पाकिस्तान को आईपीएल से परमानेंट बैन कर दिया। इंसल्ट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। आईपीएल फर्स्ट सीजन। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आईपीएल के फर्स्ट सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया और सोहेल तनवी ने सबसे ज्यादा विकेट्स भी लिए थे। पर जब शोएब अख्तर ने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ना मिलने की शिकायत करी, तब उन्हें मीडिया में बहुत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया गया। उनकी ये शिकायत उनके करियर को पूरी तरह से प्रभावित कर गई और उनकी इमेज का काफी नुकसान हो गया। आईपीएल सेकंड सीजन। दूसरे आईपीएल सीजन में मुंबई अटैक्स की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। इस फैसले से पाकिस्तानी प्लेयर्स पर दुविधा के बादल डाले गए। जब शाहरुख खान ने इस बैन के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें उनकी माय नेम इज खान की स्क्रीनिंग के दौरान शिवसेना के सपोर्टर्स ने धमका दिया। ये घटना एक बड़े हंगामे में बदली जा चुकी थी और इसका इफेक्ट क्रिकेट पे साफ साफ पड़ता हुआ दिख रहा था। आईपीएल के तीसरे सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिडिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पर उन्हें बहुत बुरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, उमर गुल जैसे प्रमुख पाकिस्तानी प्लेयर्स को किसी भी टीम ने नहीं चुना और ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया था। इस घटना ने पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स पर काफी असर डाला और उनके साथ इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटिंग रिलेशंस पर भी सवाल उठने लग गए। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी और ज्यादा बढ़ गई। अब इन सब पर आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या रिएक्शन था? फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर आमिर सोहेल का ये मानना है कि आईपीएल के बैन के किसी भी आउटकम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पर अफेक्ट नहीं किया है। कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स जैसे शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल आईपीएल के पहले सीजन में खेल चुके हैं, लेकिन 2009 में सभी प्लेयर्स पर बैन लगा दिया गया और इसी वजह से बाद में पाकिस्तान ने अपनी खुद की T20 लीग यानी कि पीएसएल को 2016 में शुरू किया, जो कि भले ही आईपीएल को टक्कर ना दे पाए, लेकिन पीएसएल में सबसे पॉपुलर T20 लीग्स में बन गई है। आमिर सोहेल ये भी कहते हैं कि पीएसएल सबसे बड़ा ब्रांड है, लेकिन सच्चाई सबको पता है और ये भी कि इन शब्दों के पीछे कितना तनाव और दुख छुपा हुआ है। लेकिन सारे प्लेयर्स झूठे नहीं होते हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली ने एक इंटरव्यू में अपने आईपीएल खेलने की ख्वाहिश को बताया। हर खिलाड़ी आईपीएल में खेलना चाहता है और ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी वहाँ खेलूं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स में से एक है और अगर भविष्य में मौका मिले तो मैं जरूर वहाँ खेलूंगा। बट अब जो होना था वो हो चुका है और इसे चेंज करने वाला कोई नहीं
नहीं है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि बीसीसीआई एंड पीसीबी मिलकर पाकिस्तान प्लेयर्स को अलाउ कर दे, मगर ये बात केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स एंड सेंटिमेंट्स तक जा चुकी है। और अब कोई भी इंडियन जिसने वो टेररिस्ट एक्ट 2008 का देखा था, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलता हुआ नहीं देखना चाहता है। भले ही पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट आईपीएल को बूस्ट ही करेगा, बट सेंटिमेंट्स एंड पॉलिटिक्स का कुछ और ही मानना है। मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कमाल का प्रदर्शन किया है, हाल ही में एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने आईपीएल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट ने क्रिकेट लवर्स के मन में एक सवाल उठा दिया कि क्या आमिर अपना कमाल का प्रदर्शन आईपीएल में भी कर पाएंगे, पर वे एक पाकिस्तानी प्लेयर है तो आखिर वे कैसे आईपीएल खेल पाएंगे। बिल्कुल सेम जैसे अजहर मसूद ने किया था। मोहम्मद आमिर के पास जल्द ही ब्रिटिश सिटीजनशिप आने वाली है और उसी के जरिए वे आईपीएल में अपना डेब्यू कर पाएंगे। इस बैन का आईपीएल पर एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ। शुरुआत में इस फैसले से क्रिकेट फैंस के बीच थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी, जो आईपीएल में दुनिया भर के टैलेंटेड प्लेयर्स को देखना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की एब्सेंस ने आईपीएल की टूर्नामेंट क्वालिटी को उतना अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि बाकी इंटरनेशनल स्टार्स के प्रेजेंस की वजह से आईपीएल आज तक दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग के स्पॉट पर टिकी हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस फैक्ट्स को माने या माने, लेकिन एक बात तो सच है कि इस बैन से उनका नुकसान हुआ है और जो बची हुई कसर थी वो पॉलिटिकल टेंशन से पूरी कर दी। आईपीएल जैसी एक बड़ी लीग में कम्पीट करने से आपको केवल पैसा ही नहीं बल्कि एक ऐसा मंच भी मिलता है जहां पर आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हो। इस पूरे सिचुएशन का इफेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान के ओवरऑल रिलेशंस खराब हो जाने से उन दोनों टीम्स के बीच में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, जिस वजह से उनके बीच में मैचेस केवल आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये बैन ना लगा होता तो क्रिकेट का लेवल आज कुछ और ही होता, क्योंकि अब हमें इंडिया एंड पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज भी देखने को नहीं मिलती है और इसी वजह से उनकी बीच की राइवलरी और स्ट्रांग हो जाती है। तो क्या ये बैन लगाना सही था या फिर पॉलिटिकल एंड सेंटिमेंट्स के चक्कर में आईपीएल ने पाकिस्तान के लेजेंड्स को खत्म कर दिया? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना।